Okay, we are live. We are live. सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे। चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले। जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती वो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। एक ऐसे गगन के तले। एक ऐसे गगन के तले। Thank you. Over to Anila ji. Thank you so much. Thank you, Madhu Mukesh. Thank you for this soulful, beautiful song. This always touches my heart, core of my heart. So, Namaskar, मैं अनीला रामपुरिया, welcoming all on behalf of Music Veranda Paal. तो ये तीनों जो इनिशिएटिव्स हैं हम लोगों ने क्वारंटाइन में लिए थे, क्योंकि सूरज के ताप को हम दूसरे लोगों के दिल को सजा सकें और उनके दिलों को रोशन कर सकें, इसी कारण से ये इनिशिएटिव्स लिए थे। और आज अर्थ डे है, सच अ ब्यूटीफुल डे टू सेलिब्रेट। लेकिन ये जो गाना मधु मुकेश जी आप गा रहे थे, ये गाना एक्चुअली एक महज गाना नहीं, एक्चुअली अर्थ इज लाइक दैट। हमारा जीवन ऐसा है, ये बहुत स्वाभाविक जीवन हमें मिला था, बहुत सुंदर हमें पृथ्वी मिली थी और सब कुछ दिया, उसमें फूल, इतने सारे फूल दिए, इतने सारे पक्षी दिए, इतनी सारी सब्जियां दी, इतने तरह तरह के फल दिए, औषधियां दी, हर जीने के लिए हर चीज दी। लेकिन हमने क्या किया? हमने अपने ओवर एक्साइटमेंट में, ओवर ग्रीड में, ओवर कंजम्पशन में ये सब चीजों को हमने तहस नहस कर दिया। और आज हम अर्थ डे मना रहे हैं, तो ये अर्थ डे तो हम आ रहे हैं, ये बोलते हैं ना कि हम लोग पूरे साल तो हम कुछ भी रहते हैं, एक आध जगह में स्नान कर लेते हैं, कुंभ में स्नान कर लेते हैं तो सब ठीक हो जाता है। लेकिन ये एक महज हम एक दिन नहीं मनाए, अर्थ डे तो हमें हर क्षण मनाना है। और हम सदियों से अर्थ डे हर क्षण मना रहे थे। जब हम अर्थ को इतना, मतलब अर्थ को
माँ का सम्मान दिया हमें। मतलब आज मैं चौपाल में हम लोग यही बातें कर रहे थे और बोल रहे थे कि पहले के लोग पृथ्वी पे धरती पे पैर रखने से पहले उसको प्रणाम करते थे और उससे मतलब परमिशन मांगते थे कि हम आपके ऊपर पैर रखते हैं तो इसके लिए हमें क्षमा करें। तो हमारे संस्कार ये थी, हमारी फिल्म ये थी, and yet lost it. And if we don't take the action now, then what? Then when? We say that we have to take action before it is too late. I think it is already too late. आज हमने नहीं तो हम बहुत कुछ खत्म कर देंगे, बहुत कुछ खत्म कर देंगे. And we are actually seeing that. So today is a day where I'm calling for the real action, real change. And the change has to be in us. First have to be the change. And today I propose one to say from this platform, and I'm naming it as I am the change. और मैं आज एक चेंज चाहे छोटा हो लेकिन एक अपने बिहाफ पे ये प्रपोज कर, I will not go consumption, I will go minimalistic, जरूर उतना करूंगी. Anila, I'm sorry to interrupt you. को सुधारी. Anila, sorry to interrupt you. Your voice is cracking. आपकी वीडियो भी ऑन नहीं हो रही है और वॉइस भी आपकी प्रॉपर नहीं आ रही है. I'm sorry to disturb you. I'm sorry. Okay. नहीं. So okay. So what I will do? Okay. ठीक है. Thank you रेनू, आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया क्योंकि हमें बताना है एक दूसरे को, हमें याद दिलाना है. So to start this show, we have a lot of Earth Crusaders who have joined from various parts of the country to share their messages, to share their promises. And I would like to invite Sandhya Maheshwari first. Sandhya Maheshwari, she is doing a lot to save this environment through her small bits. हमको कोई बड़े काम नहीं करने हैं, आज हमें छोटे छोटे काम करने हैं, लेकिन बहुत consciously करने हैं. So over to Sandhya ji to be the first crusader, and I would request call one by one. आप अपना मैसेज दें या जो चेंज आप प्रपोज करते हैं करें. So over to Sandhya ji. Thank you, Anila. First of all, I want to applaud for Madhu Mukesh ji. Amazing, mellifluous voice. I think, I traveled to altogether a different world. It was so beautiful. Thank you so much, समा बांधने के लिए. And जैसा कि अनिला जी आपने बताया कि Earth Day is not just one day. Earth Day is every moment. So I would rather wish everyone happy earthy moment to you. Why? Because आज अगर हम जिंदा हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, it's because of this planet Earth. अगर ये planet नहीं होता तो हम नहीं होते. So I wish everyone a happy earthy moment first of all. Now आज जो मैं एक बहुत सबसे करना चाहती हूँ और वो बात है वेस्ट को समझने की. ये बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम अपने प्लैनेट को बचा सकें, बिकॉज वी ऑल नो वी डोंट हैव एनी प्लैनेट बी. सो वेस्ट क्या है? वेस्ट वो है जो हमारे काम की चीज़ नहीं है, और जब कोई चीज़ हमारी काम की नहीं होती है तो हम उसे डिस्पोज कर देते हैं, और जब हम उसे डिस्पोज करते हैं तो वहीं पर हम सबसे बड़ी ब्लंडर करते हैं, और वो ब्लंडर है कि हम उसको बिना सोचे समझे डिस्पोज कर देते हैं बजाय कि सही जगह रीडायरेक्ट करें. हम उस समय ये भूल जाते हैं कि जो वेस्ट हमारे काम का नहीं है, बिकॉज इट हैज़ बिकम अ वेस्ट फॉर अस, वो किसी और की ज़रूरत बन सकता है. इट कैन बिकम अ रॉ मटीरियल फॉर अनदर पर्सन. सो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, and we need to understand the redirection of the waste at the proper through the proper channels. So we need to take responsibility of our waste. That is my first message. अब हमें क्यों लेनी है responsibility? इसलिए लेनी है because waste एक man made concept है. क्या प्लास्टिक हमें वेस्ट ने दिया है? नहीं दिया है. हमें नेचर ने दिया है फल, सब्जियां, पौधे, खूबसूरत वादियां, लेकिन थिंग्स लाइक प्लास्टिक, पैकेजिंग, ऑल अदर थिंग्स, ये हमने ह्यूमन इंटरवेंशंस के थ्रू क्रिएट किए अपनी सुविधाओं के लिए.
So we need to take responsibility of what we have created on this planet, because we are the creators of whatever we have created, and we are also the destroyers, and then we are the recreators. अभी तक हमने जो planet को कर लिया है, now we can't brag about it. We need to rethink and think कि हम क्या कर सकते हैं अपने efforts लगाकर. So we need to take responsibility of our waste. That is my first message today to everyone. My second is we need to change the behavior towards waste. Like मैं जब बाजार जाती हूँ, जब मैं सब्जी या फल खरीदती हूँ, so I make sure कि मैं अपने साथ एक थैला लेकर जाऊँ, वो जूट का हो या कपड़े का हो. लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि बहुत लोग थैला नहीं लेकर आते हैं. बहुत लोग जब सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, सो फल वाले उन्हें खुद थैला देते हैं और वो भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं. सो बेसिकली देयर इज अ डिमांड ऑफ पॉलीथिन्स विच इज जनरेटेड बाय अस ओनली, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ बिग सप्लाई. So what I'm trying to say here is we need to change our behavior. ऐसा क्यों है कि कुछ लोग थैला लेकर बाजार में जाते हैं और कुछ लोग नहीं लेकर जाते हैं? बिकॉज वो उनकी आदत है, वो उनकी ग्रीन हैबिट है. इसलिए हमें अपने डेली के जो बिहेवियर्स हैं उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट. उसके लिए हमने ग्रीन क्लब ने, जो आशीर्वाद एनक्लेव पतपड़गंज में एक छोटा सा क्लब है जिसमें हम लोग 7 मेंबर्स हैं, तो हम लोग कैंपेन्स करते रहते हैं. और अभी जो लेटेस्ट कैंपेन हमने अपनी सोसाइटी में किया है वो किया है शेयर योर ग्रीन हैबिट्स. क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ ग्रीन हैबिट्स हैं और हम बेसिकली वी बिलीव इन लीडिंग बाय एग्जाम्पल. अगर हम खुद दूसरों को बताएं कि हम ये अच्छी चीज़ करते हैं और उसे हम थ्रू वीडियोस, थ्रू इमेजेस या थ्रू बातचीत हम शेयर करें, सो डेफिनेटली अच्छी चीज़ें सब अपनाना चाहते हैं. सो लास्ट मंथ, इनफैक्ट दिस मंथ वी आर डूइंग इट ऑन सेव वाटर फॉर एग्जाम्पल. तो हमने कुछ ऐसे तरीके डिस्कवर किए जो रेसिडेंट्स करते हैं कि वी वर एस्टॉनिश्ड. इमेजिन कीजिए कि राजमा धोते हैं, चने धोते हैं हम, तो कितने लोग ऐसे हैं कि जो जिस पानी से हम उसको वॉश करते हैं वो पानी को हम पौधों के लिए यूज करते हैं. I think most of us we dispose it in the bin in the वॉश बेसन्स. सो कुछ ऐसे तरीके हमने देखे, हमने ट्रैश बैग्स के तरीके देखे. बच्चे जो है न्यूज़पेपर के ट्रैश बैग्स बना रहे हैं. वाटर के बारे में हमने देखा कि वाटर की जो गति होती है उसको अगर हम थोड़ा सा धीरे कर दें, फ्लो धीरे कर दें, तो हम काफ़ी पानी बचा सकते हैं. सो इस तरीके के हम कैंपेन्स जो हैं वो हम करते रहते हैं, एंड वी बेसिकली बिलीव इन लीडिंग बाय एग्जाम्पल. सो माय थर्ड मैसेज इज नाउ कि रिलेटेड टू प्लास्टिक. हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है. गाय को हम अच्छे से घी लगाकर रोटी खिलाना पसंद करते हैं, लेकिन आयरॉनिकली क्या हो रहा है, हम उसे प्लास्टिक खिला रहे हैं. बिकॉज हम प्लास्टिक को थ्रो कर देते हैं, और वो प्लास्टिक कहाँ जा रहा है? वो लैंडफिल्स में जा रहा है, वो डंप यार्ड्स में जा रहा है, और वो स्ट्रीट्स पे जा रहा है. एंड वहाँ पे क्या हो रहा है? ऑल दीज स्ट्रे एनिमल्स दे आर ईटिंग दैट प्लास्टिक. आज आप किसी भी गाय को ले लीजिए, अगर वो कोई बीमार हो जाती है और जब उसकी सर्जरी होती है तो उसके पेट में से कितना किलो प्लास्टिक निकलता है. सो दिस इज अ कंप्लीट हिपोक्रेसी कि हम गाय को क्यों रोटी खिला रहे हैं. हम उस पहले अपनी आदतों को बेटर करें, हम उसको गलत चीज ना खिलाएं. अच्छी चीज खिलाएं, अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट हम उसको ये सब डेडली पॉइजनस चीजें तो ना दें. सो वी नीड टू चेंज आवर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, और हम सब कर सकते हैं. लाइक आई ऑलवेज से इन माई टॉक्स कि वोटिंग जो होती है वो 18 साल के बाद ही नहीं होती है. वोटिंग हमारी जिंदगी में हर पल होती है. हमें हर समय चॉइसेस दी जाती है, दिस और दैट. ये हमें चूज करना है कि हमें क्या चीज वोट करनी है. सो माय मेन मैसेज टुडे इज दैट वी नीड टू गो फॉर सस्टेनेबल चॉइसेस. ऐसी चॉइसेस जिससे हम अपने वातावरण को शुद्ध कर सकें, अपने आगे वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए एक अच्छा प्लैनेट हम छोड़ कर जाएं. सो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी कि वी विल नॉट डू वेल इफ आवर कंट्री इज डूइंग इकोनॉमिकली वेल. We will only do well and live well अगर हमारी जो एयर है वो पॉल्यूटेड फ्री होगी.
We will only do well or live well अगर हमारी एयर में डेडली कोरोना नहीं होगा, तभी हम जी पाएंगे. अदरवाइज आई डू नॉट सी एनी एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस इन फ्यूचर. So that is the most important message that I want to convey today. Do your bit. आप एक छोटा सा स्टेप लीजिए, आप घर से ही लीजिए. डोंट वेट फॉर अ बिग कैंपेन और अ बिग मूवमेंट, या गवर्नमेंट कोई प्लान शुरू करेगी तब मैं कुछ करूंगा. नो, you start from your own, because you can be the change to lead others, to inspire others, and every drop counts. That's what I want to say, and I want to request everyone, just do your bit. This is the best Earth Day message that I can give to everyone here. Thank you, Anila ji. Thank you Sandhya. That was such a supercharged message, and बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज ये सब बातें हमें पता है, लेकिन ये सुनना बहुत जरूरी है, ये इंस्टिल होना बहुत जरूरी है. सो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस वंस अगेन दैट ऑल दीज थिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट, and so it's the need of the hour. And now I would request Tashvi if she has joined. Tashvi Khandelwal. Hello Tashvi, are you there? Hello. हाँ Tashvi, आपका कैमरा ऑन नहीं है? Yeah, give me a second. Yeah, okay. Can you see me? Yes, Tashvi, we can see you. And Tashvi is a young girl. She feels very strongly about environment. Or would you like to say something, Tashvi, on this day? I have a poem prepared. Sure. Go ahead. Yes. Okay. So this poem is about how we should not abuse our Mother Nature, and how Mother Nature does everything for us, yet we are giving her nothing back in return. I'll start. Mother Earth gives her gifts for all to share. She gives them freely, yet she's still aware that things are changing, perhaps for the worst. How much more can she give if our future is cursed? It's way past time to put Mother Earth first, to clean up the water before we all thirst, to clean up the air before our lungs sicken, to renew the soil and feel it quicken. How long until the point of no return? How much longer until we finally learn that to this task we all must rise and stop abusing Mother Earth before she dies? Thank you. Beautiful, very heartfelt the poem, you know. बहुत अच्छा Tashvi. और was it written by you only? It was composed by you? I had a little bit of help, not Okay, exactly great. mine. I took inspiration, a little bit of inspiration from it. Wow. Very nice. Keep doing your bit, Tashvi. I think any bit is important at this hour, you know. So ये बहुत important एक mission है जिसमें हमको सबका साथ चाहिए. So now I will go to Adarsh. Over to you, Adarsh. आप सभी को नमस्ते. मैं अपना सॉन्ग तेरी मिट्टी गाना चाहूंगा, मगर उसके पहले मैं कुछ अर्थ के बारे में कहना चाहूंगा. हमें सिर्फ अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं करना है, अर्थ के अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों को भी, जैसे पेड़ हो गए, हमें पेड़ को बचाना चाहिए. ये बात बोलने में मुझे थोड़ी सी शर्म जरूर आती है, लेकिन हम जैसे अर्थ पे अलग अलग प्रजाति के हैं लोग और जानवर, कुछ जानवर हैं, कुछ इंसान हैं, पर हम इंसान ऐसे अकेले हैं जो पेड़ कट कर कर उनका पेपर बनाकर पेपर पे लिखते हैं सेव पेपर, सेव लाइफ, सेव ट्रीज. Ma'am, there is no sense of this. Actually, this is not my message. मैम ये साइंटिस्टों का कहना है. मैम मैंने एक गूगल रिसर्च से पता लगाया था. तो चलिए मैम, अब मैं अपना सॉन्ग स्टार्ट करता हूँ. तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं सर पे ये केसरी रंग सजाया है. ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे. ए माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है. तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है.
तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐ मेरी ज़मीं फुसफुस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ ओ केसरी। थैंक यू। थैंक यू आदर्श, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये गाना सुन के अंदर अंतर मन में कुछ होता है, और सच में आज यही आरजू है हम सभी की, इस मिट्टी को हम बहुत बहुत सहेजें, बहुत प्यार करें। सो नाउ आई विल लाइक टू गो टू प्रिया from Panipat. Over to you, Priya. Unmute yourself. Hello everyone. Hello Priya. Priya is a beautiful mother of 2 children. अपने बच्चों को बहुत प्यार से म्यूजिक सिखाती है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाती है, और खुद भी बहुत मोटिवेटेड रहती है, कुछ भी कम्युनिटी का कोई काम होता है करने के लिए। सो ओवर टू यू प्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। ये सब कुछ सीखा म्यूजिक वरांडा से ही। म्यूजिक वरांडा ने इतनी अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स हमें दी हैं। और अर्थ डे, जैसे संध्या मैम ने इतने प्यारे शब्दों में कहा कि भी अर्थ डे आप एवरी मोमेंट सेलिब्रेट करते हो। आप ये नहीं कहते ये स्पेशल डे है, आप एवरी मोमेंट, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो उस कारण है इन पौधों के कारण है। इन पौधों से हम लोग बातें करें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। तो मैं अपना छोटा सा एक That's okay. She also has a message. तो No problem. अंबर है था धरती वसदी। प्रिया आपका वीडियो ठीक एथे हर रुत हसदी हो, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। ओ किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, ओ धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। हो ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए हो, बोल पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंधी करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ उड़ जाए, पनघट पर पनहारन जब घघरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में बंसी कोई बजाए। ले सुन लो कदम कदम पे है दिल जानी, हो कदम कदम पे है दिल जानी, कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।
थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रिया। और इतना डिस्ट्रैक्शन के बाद भी इतना सुंदर गाना गाया, कॉन्ग्रेचुलेट यू, बहुत सुंदर गाया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और मैं आशा अपने कैमरा पे, ओके, Shreyan, are you there? I would request everyone to on their cameras, please, if possible. Shreyan, are you there? रेनू, आप बोलना चाहेंगे कुछ? तो हम मुकेश के पास चलते हैं। यस, आई थिंक रेनू से रिक्वेस्ट करते हैं। या अनिला, थैंक यू अनिला। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, आप बहुत अच्छा, ग्रेट इनिशिएटिव, आप बहुत अच्छा सब्जेक्ट पे ये शो क्रिएट किया है। और आपकी आवाज क्रैक हो रही है अनिला, तो आप थोड़ा एक बार चेक करो, आपका ओहो, अच्छा नेटवर्क है ना, वो ठीक करो। और थैंक यू, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब इस पे बहुत बहुत सारी बातें हैं। और संध्या जी ने जैसे बोला, बहुत अच्छा बोला, उनको सुन के बहुत अच्छा लगा कि हमको वेस्ट पे बहुत बोला, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और जैसा आपने बोला संध्या जी, वैसा ही हम भी करते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग यूज नहीं करना है, बैग लेके चलना है। मैं वही एक सब्जेक्ट पे बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं भी मार्केट जाती हूँ, बैग लेके जाती हूँ, लेकिन कई बार मेरे को, जब मैं शॉपिंग करती हूँ, तो जो लेडीज होती हैं, जो भी है, मैं उनको कन्विंस करती हूँ कि आप बैग मत लो, तो कई बार वो एकदम ऐसे मुझे घूर के देखती है, उनको अच्छा नहीं लगता, एजुकेटेड होती है फिर भी। तो आई थिंक ना, जो ये वाला जनरेशन है वो इतना इस बात को नहीं समझते हैं, लेकिन जो ये बच्चे हैं, जो आने वाला जनरेशन है, जो हमारे, ये बहुत जल्दी इस बात को समझ रहे हैं कि हमको अर्थ को कैसे बचाना है। तो हम इन बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाना है, क्योंकि ये हमको टोक देते हैं आजकल ना, बच्चे हमको टोक देते हैं। तो ये जनरेशन को, और मैं बहुत इन लोग को देख के बहुत इंस्पायर होती हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें आजकल इनसे सीखते हैं बच्चे, बिल्कुल बोल देते हैं। जब मैं ट्रेवल करती हूँ तो मेरे साथ बच्चे होते, तो इसको मम्मी बैग में रख लेना, बाहर नहीं फेंकना है, बुआ जो मेरे छोटे बच्चे होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हमको बच्चों को सिखानी है, और आई थिंक ये सीख रहे हैं, क्योंकि जैसे हमें अपने भारतीय संस्कृति को और भारतीय संस्कार को वापस, हमको जो हम खो चुके हैं वो वापस लाना है। हम ना अर्थ, मदर अर्थ, हम अर्थ को माँ मानते हैं हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति में, क्योंकि जैसे आपने बोला या किसने बोला, हम सब सुबह उठते हैं तो धरती को प्रणाम करते हैं। और ये छोटी छोटी चीजें शायद जब हम करते हैं तो हमारे बच्चे भी सीखते हैं, और इससे ही काफी कुछ बदलाव आ सकता है। जैसे हमारे यहाँ पेड़ों की पूजा होती है, एक पीपल की पूजा होती है, एक आंवला नवमी होती है, तो आंवले की पूजा करते हैं, क्योंकि ये वाले जो पौधे हैं ये शायद बहुत अमूल्य हैं, पीपल और आंवला, इनसे। तो ये छोटी छोटी चीजें हमको मतलब ये भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय को आगे उनको नर्चर करना है बच्चों को। और जैसे आपने बोला वेस्ट, वो बहुत अच्छा टॉपिक लगा, क्योंकि हम भी कई बार ना वेस्ट, हाँ, इस वेस्ट निकालना है घर से, लेकिन उसको कैसे रीयूज करना है वो जरूर हमको देखना होगा। और दूसरा, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, आरओ का पानी, अभी तक मेरे पास आरओ नहीं था, अभी रिसेंटली लगा, तो मैं सारा दिन सोचती थी, रहती रहूं कि उसको, उसमें जो पानी निकलता है वो बहुत मुझे बहुत मतलब बुरा लगता है, इतना पानी वेस्ट होता है। तो वो आरओ का पानी मैं यूज करती रहती हूँ। तो आरओ तो मेरे ख्याल से हर घर में लगा है, और उससे बहुत पानी वेस्ट हो रहा है। तो वो जरूर वो हमें ही करना होगा, जो हम घर मैनेज करते हैं, कि वो पानी को कैसे यूज करना है। जैसे मैं ड्रम लगा के रखती हूँ, उसमें से फिर पानी वो यूज होता रहता है, फर्श क्लीनिंग या जो भी है। तो पानी, पेड़, इस तरह से हमको धरती को बचाना है। पानी भी बहुत अमूल्य है, और पेड़ एक एक करके जब पेड़ लगाएंगे तो
मतलब ये तो अनलिमिटेड है, बहुत बोल सकती हूँ। थैंक यू सो मच। लेकिन आप सब हैं और मैं इनवाइट करना चाहूंगी अब, मतलब मैं अनिला को, आ गई है अनिला। आपका नेटवर्क ठीक है अनिला? आई डोंट नो, मतलब आवाज आ रही है? हाँ, आगे जब भी प्रॉब्लम हो प्लीज मुझे बता दें, है ना। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। नहीं अभी ठीक है। अच्छा, थैंक यू रेनू, थैंक यू सो अनिला, मच। आई वुड लाइक टू से समथिंग बिफोर श्योर संध्या। हाँ हाँ, जैसे कि हम बच्चों को टेबल मैनर्स सिखाते हैं, हम बच्चों को सोशल मैनर्स सिखाते हैं कि सॉरी, थैंक यू, या टेबल पे खाना खाना है तो कैसे उसको बिहेव करना है। आई विश हम बच्चों को वेस्ट मैनर्स भी सिखाएं कि वेस्ट के साथ कैसे आपको बिहेव करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और ग्रीन क्लब वो सारे एफर्ट्स लेता है जिसमें हम अपनी सोसाइटी में सभी बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि रेनू जी ने बिल्कुल ठीक बोला और वही मकसद है, वही पीछे जो बॉटम लाइन है वो यही है कि बच्चे घर में जब पेरेंट्स को टोकते हैं तो पेरेंट्स को करना ही करना है, बिकॉज अपने आप समझ में आ जाती है कि बच्चे बोल रहे हैं तो दे आर द मेन मोटिवेटर्स एंड इंस्पिरेशंस, यू नो। तो उनको तो हम ज़रूर लूप होल में लेके चलते हैं एंड दिस इज़ द बेस्ट वे। एंड आई वॉन्ट टू लीव you know with a question, and my question is like, do nature need people or people need nature? I think we need to think about it, and you know the answer, what is the answer. So thank you so much Anila, and I would like to take your leave. Thank you. यस, थैंक यू संध्या। एंड आई थिंक संध्या, ये जो वेस्ट मैनर्स हैं पहले बच्चों से पहले हम लोगों को सीखने होंगे। so and we would actually invite sessions on this. Definitely, I would love to. Yeah, let us have more sessions, you know। हमको सब पता है लेकिन फिर भी हमें चाहिए लोग जो बता सकें ये सब चीजें। sure. so thank you so much संध्या। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी, श्रेयान है, उसके बाद में मधु मुकेश जी के पास आऊंगी। श्रेयान, आर यू देयर? प्लीज आप सब लोग कैमरा ऑन कर ले, मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन है कौन नहीं है। और आशा मौसी आप हैं? हाँ, अच्छा, ठीक है। हाँ हूँ तो सही, कैमरा ऑन नहीं। आशा मौसी आपका कैमरा ऑन नहीं है शायद। हाँ मेरा कैमरा तो ऑन नहीं है। एक मिनट आप, ओके ठीक है। ठीक है, आप सेटल हो। अच्छा ठीक है। हाँ मैं सेटल होती हूँ, तब तक किसी और को बोलो। ठीक है, श्योर। तब तक हम मधु मुकेश जी का ही गाना सुनते हैं। बिल्कुल। ओवर टू मधु मुकेश। आई एम रेडी जी। और संध्या जी ने बहुत अच्छी बात की कि कोई भी काम शुरू करना तो खुद से शुरू करें। तो सबसे बढ़िया बात वो लगी मुझे कि कोई भी काम अपन किसी को शुरुआत करें उसके पहले खुद शुरू हो जाए। और जो एक कहा उन्होंने कि बच्चे जब कहते हैं तो वाकई में हमें करना ही पड़ता है, और फिर हम अगर नहीं करेंगे तो बच्चे को फिर क्या आंसर करेंगे हम कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो आइए प्रकृति का एक और बेहतरीन गाना सुनते हैं, मुकेश जी का गाया हुआ। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। कौन चित्रकार है ये, कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है।
तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए है वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना, किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मधु मुकेश जी। और वाकई में ये कौन चित्रकार है, ये एकदम सही गाना है, बहुत सुंदर। एक एक लाइन इसकी, एक एक शब्द इसका कितना मनमोहक, कितना दिल को छूने वाला है। और ऐसी ही हमारी प्रकृति है, धरती है। और आज हमें इसी ऑन दिस अर्थ डे इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू आवर बिट टू सेव मदर अर्थ। तो मैं आशा मौसी से रिक्वेस्ट करूंगी, आशा मौसी से, कि वो कुछ शेयर करें आज के दिन। हेलो एवरीबॉडी, सबको नमस्ते। और हमारी पृथ्वी को बचाना है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा हमें अपने नेचर के पास जाना पड़ेगा, अपनी पृथ्वी के पास जाना पड़ेगा। हमने बहुत सारी चीजें हैं जो हम पृथ्वी से संबंध रखते थे, वो सारी चीजें छोड़ दी है। पता नहीं अब उन्हें वापस पाना पॉसिबल है या नहीं है। जैसे हम पहले नंगे पैर भी चलते, बिना चप्पल के चलते थे, अब तो वो पॉसिबल ही नहीं है। जमीन पे बैठ के खाना खाते थे, हम जमीन से जुड़े हुए रहते थे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कि हम इन सब चीज मतलब नेचर से दूर ही जाते जा रहे हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम नेचर के जितना हो सके हमसे, हम उनको नेचर के करीब आ जाएं। देखिए, मैं भी मतलब जैसे मेरी एक आदत थी कि मैं कहीं बाजार जाती थी तो अपना खुद का झोला लेके, मेरे पर्स में झोला रहता था। मैं प्लास्टिक की थैलियां कभी मतलब बैग्स, प्लास्टिक बैग्स कभी भी नहीं लाती थी। मैं हमेशा अपनी बैग्स लेके जाती थी। तो प्लास्टिक से अपनी अर्थ को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये प्लास्टिक जो अर्थ में जाता है ना, तो वो इसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसके प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उसकी जो वो है वो बहुत कम होती जा रही है। तो सबसे जरूरी है कि हम इस प्लास्टिक का कम से कम यूज करें। तो अब इतना ज्यादा प्लास्टिक अपने जीवन में आ गया है कि उसको कैसे धीरे धीरे कम करें। हमारे घर में बर्तन सारे प्लास्टिक के आ गए हैं, बैग सारे प्लास्टिक के आ गए हैं। तो मेरे हिसाब से तो कोशिश ये करें कि प्लास्टिक का यूज कम से कम करें। और हमारे घरों में जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को हम कम मतलब कोशिश करें कि कम से कम हम घर में से अपने कचरा निकालें। उस कचरे मतलब जो भी निकलता है अपने यहाँ, उसको कैसे भी करके अगर कहीं ना कहीं यूज आता है तो उसको जरूर यूज करें। मतलब जो जीरो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा है और जरूरी है। तो मतलब मेरे हिसाब से तो पृथ्वी को बचाने के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है ना। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बोला आशा मौसी आपने। और यही मैसेज है हम सबको, बार बार यही मैसेज ध्यान दिलाते रहने अपने आप को। यही मैसेज ध्यान दिलाओ कि अपन नेचर के पृथ्वी मतलब हाँ, ये बहुत अच्छा है। हाँ, कि हमें कनेक्टेड फील करना है। हाँ, कि हमने को, और ये पृथ्वी को है ना, अपन हमेशा उसको थैंक्स बोले उसके लिए कि उसने हमारा भार उठा रखा है। वो हमको इतना सब कुछ देती है बगैर किसी आशा के या बगैर किसी उम्मीद के कि हमें कुछ मिलेगा। तो इसका तो हमें मतलब पूजा करनी चाहिए। और इसको अपने यहाँ तो माता बोलते ही है पृथ्वी को, तो ये तो हमारी माता है, तो इसको माता की ही तरह हम रखें तो बहुत अच्छा।
ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हार्टफेल्ट मैसेज। थैंक यू आशा मौसी। और मैं गुरुजी से भी रिक्वेस्ट करूंगी वो कुछ कहें। प्रणाम करती हूँ गुरुजी आपको। और फिर मैं श्रेयान से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना गाना गाएं। और ओवर टू गुरुजी। उपस्थित यहाँ आशा जी आपको नमस्कार। और आप यहाँ हैं, बहुत अच्छा विचार यहाँ पे आदान प्रदान हो रहा है और ये बहुत अच्छी टॉपिक है अर्थ के रिगार्डिंग। और हमने पहले भी, मैं अपने स्कूल में भी अर्थ डे पे हम लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम्स किया करते थे और आदर्श भी यहीं बैठा है, वेस्टर्न सॉन्ग हुआ करता था, हम लोग कंपोज करते थे, गाना भी करते थे। और इत्तेफाक है मुझे अचानक पता चला तो मैंने अभी कहा कि चलिए मुझे पता लगा कि आदर्श यहाँ पे है, सब यहीं पे, मैंने तुरंत ज्वाइन किया। ये तो होता है मैं पहले और प्रोग्राम तैयार करते थे सिंगिंग का। लेकिन मैं कहूँगा कि अभी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आज के डेट में बहुत जरूरी है। हमारा कितना हिस्सा धरती है पहले आप देख लीजिए, कितना हिस्सा पानी है, हम अगर इसको देखें तो सबसे पहली बात है कि अर्थ को पहले तो हमें सेव करना चाहिए। क्योंकि अब जो है ना, जगह जगह बिल्डिंगें बनती जा रही है, जगह जगह खेतों उपजाऊ कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि प्लास्टिक, और सबसे पता है जमीन को डैमेज सिस्टम इस टाइम प्लास्टिक कर रहे हैं। पीछे हम लोगों ने आवाज उठाई, यहाँ के डीसी ने भी, कमिश्नर जिलों में काफी जगह ये एक कैंपेन चलाया भी था कि प्लास्टिक हम बंद करेंगे या इतने फाइन करेंगे। बीच में हुआ था लेकिन फिर चल रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि प्लास्टिक को अगर आप मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, मिट्टी के अंदर आप डाल दो और उसको 1 महीने के बाद निकालो तो वैसे वैसे ही रहता है, वो डिस्ट्रॉयड होता ही नहीं है बिल्कुल भी, मिट्टी के अंदर वैसा ही रहता है। तो मैं तो कहूँगा सबसे पहले तो प्लास्टिक बंद करना चाहिए, प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए। दूसरी बात, अर्थ तो बेकार होता ही होता है, साथ में आसपास के कोई भी उपजाऊ भी उसको रोक देता है। आप वहां पे कोई चीज डालेंगे ना, वो पनपने नहीं देगा, उस चीज को आएगा ही नहीं वो चीजें। तो प्लास्टिक एक तो हार्मफुल है बहुत ज्यादा धरती के लिए, मैं तो ये कहूँगा। तो प्लास्टिक को यूज करना चाहिए। दूसरी बात, ये लोग जो जानवर लोग वहाँ आसपास में जो खाते हैं उसको निकाल के जब होते, वो भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो मैं कहूँगा पहले से पहले तो प्लास्टिक को एंड करना चाहिए अगर धरती को बचाना है। दूसरी चीजें कि पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए ज्यादातर। अब देखिए सरकार ने भी कितना बड़ा अभियान चलाया था कि हर साल पौधे लगानी है। क्यों लगा रहे हैं? हर जगह पहाड़ झड़ता टूटता जा रहा है, क्यों सब जगह डिस्ट्रॉयड होता जा रहा है। तो इसीलिए पौधे लगाने से क्या होता है कि हमारा धरती बहुत ज्यादा सेफ रहता है आपका। तो मेरे कहने मतलब कि मतलब पेड़ पौधे ज्यादा मैक्सिमम लगाना चाहिए जितना तक हो सके। घर में भी लगाए, इन्वायरमेंट क्रिएट करना है तो आपको पौधे लगाने पड़ेंगे। आप देखिए पौधे कितने जरूरी है धरती पे। आप ऐसे नॉर्मल बैठिए, आप जैसे जहाँ फ्लैट ही फ्लैट है, बिल्कुल वहाँ पे पेड़ पौधा नहीं है, कुछ हरियाली नहीं है। और अनिला बहन के घर में जाइए, देखिए मैंने देखा अनिला जी को घर पे पौधा ही पौधा है ना, पत्ते वत्ते लगा करके। आप वहां जाके उनके यहाँ पास बैठिए, घर में सजा दीजिए पौधे, उसकी भी हरियाली से काफी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। मैंने देखा है, मैंने देखिए अनिला जी के अभी घर में पीछे भी पौधे लगे पड़े। और पहले भी मैंने देखा था, मैंने एक सीन देखा था कि काफी पौधे थे उनके आसपास। तो होना चाहिए, घर में भी खेतों में भी होना चाहिए। और इन्वायरमेंट क्रिएट होता है इससे, हरियाली से। तो हरियाली कहाँ से आएगी? धरती से ही तो आएगी। भले हम धरती, घर में भी हरियाली कहाँ से आती है? सीमेंट पे थोड़ी पौधा आता है, मिट्टी ईंट के ऊपर तो नहीं आता है ना, वो तो मिट्टी के ऊपर ही आता है। तो मिट्टी को तो हमें सेव करना है ना, धरती को हमें सेव करना है। धरती हमारी माँ, कहते हैं धरती मेरी माँ, धरती मेरी माता पिता आत्मा। तो अब ये जो गाना आपने सुना होगा, ये है, ये गाना बहुत फेमस था एक समय में। तो धरती, तो धरती जब माता कहते हैं, जिसपे हम रहते हैं, हम अनाज को उपजाऊ करते हैं, जिसपे हम अन्न हम खाते हैं, ये सब कार्य हम रहते हैं, सांसें लेते हैं हम इसी धरती पे रह के। सब कुछ तो धरती पे ही, अर्थ पे ही है, सारा डिपेंड है। सारा रिसर्च, सारा काम, जितने अच्छे अच्छे ज्ञान है धरती पे ही है, तो हम धरती पे ही रह रहे हैं। तो सबसे पहले धरती को रक्षा हमें करना चाहिए। और ये बहुत अच्छा मैसेज है, मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा मैसेज है। हर जगह मैसेज जाते हैं इसको तरफ कर, लेकिन ये म्यूजिक ब्रेंडा के माध्यम से पूरा ये विश्व देख रहे हैं आज की, ठीक है। ये आप लोगों का जो योगदान है, आप लोग जो ये सराहनीय काम किया है आप लोगों ने म्यूजिक ब्रेंडा के माध्यम से। और जितने व्यूअर्स हैं, जितने हमारे मित्र हैं म्यूजिक ब्रेंडा के, हमारे दोस्त हैं देश विदेश में, मेरे शिष्य, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सभी कहूँ से मैं यही आग्रह करूँगा कि म्यूजिक अपनी धरती को सुरक्षित करें और पेड़ पौधा लगाएं, ठीक है, उसमें पानी डालें उसका, और उसको बचाएं धरती को डिस्ट्रॉयड ना करें। जगह जगह ज्यादा तक अब हर जगह धरती खत्म होती जा रही है, आप देखेंगे तो हर जगह बिल्डिंगें बनती जा रही है। तो हर जगह मैं कहूँगा धरती को सेव करना, सबसे पहले आप पौधा लगाइए, पेड़ पौधा ज्यादा लगाइए। जितना ज्यादा लगाएंगे मिट्टी डिस्ट्रॉयड नहीं होगी। वहाँ नदियां बनती जा रही है, देखते होंगे पहाड़ में भी बहती जा रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। पौधा लगाने से धरती की बहुत ज्यादा सेफ होता है आप उसमें। तो सबसे मैं यही कहूँगा कि ये पेड़ पौधा होना चाहिए, पेड़ मैक्सिमम लगाना चाहिए।
और सभी का विचार मैंने सुना है। अभी मैं देर हो गया आने में, उससे मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं यहाँ पे आज मैं अनिला जी से स्पेशली कि मैं बीच में पीछे नहीं आ पा रहा हूँ कई दिनों से, उसके लिए कुछ व्यस्तता था, कुछ CBSE बोर्ड के बहुत ज़्यादा काम था। अब मैं निवृत्त हो गया हूँ। अब मैं बराबर आता रहूँगा। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि मैं आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, कितना बिजी रहूँ कहीं से भी ज्वाइन करूँगा। पीछे मैं व्यस्त था, मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा, तो क्लासेज भी बड़ा डिस्टर्ब हो रहे थे। तो मैं आऊँगा। और म्यूजिक ब्रेंडा मेरा एक परिवार है। ऐसा लगता है कि मैं क्या बताऊँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और मैं आपसे कहूँगा, आप लोग यहाँ पे आकर के जो अपने विचार व्यक्त किए हैं ना, ये जो अच्छे मैसेज दे रहे हैं ना, ये यंग जनरेशन को, ये सभी को जानना बहुत जरूरी है। ये सराहनीय काम सारा म्यूजिक ब्रेंडा कर रहे हैं। जितने तरह के ये जितने इवेंट्स यहाँ हमारे म्यूजिक ब्रेंडा कर रहे हैं ना, डे 1 से हर तरह के प्रोग्राम जो कर रहे हैं, ये म्यूजिक ब्रेंडा का सराहनीय काम है। निस्वार्थ भावना से यहाँ काम होता है। हर फील्ड में जितने भी काम होते हैं सब निस्वार्थ भावना से काम हो रहा है यहाँ पे। आपको पता नहीं है कि कितने मतलब हम इतने प्रख्यात हो गए म्यूजिक ब्रेंडा के माध्यम से, इतने लोग जान गए इस फील्ड को, और नए नए टॉपिक, नए नए विचार, नए नए कॉन्सेप्ट लेके हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और मैं यही कहूंगा हमारे व्यूअर्स, हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे म्यूजिक ब्रेंडा पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी यहाँ आना चाहते हैं निस्वार्थ भावना से आए। ये कोई कमर्शियल प्लेटफॉर्म नहीं है। सभी अपनी भावनाओं के माध्यम से यहाँ पे हर चीज व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ जितना भी टेंशन है सब यहाँ पे मुक्त हो जाएंगे। मैं तो यही कहूंगा। और आप सभी यहाँ पे जो जितने विचार आप दिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आगे भी यह प्रोग्राम होता रहेगा और आप लोग ऐसे ही आते रहेंगे और अपने विचार व्यक्त करते रहेंगे। मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार, शीर्ष को मेरा आशीर्वाद। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और आज मतलब हमारा यही उद्देश्य था। बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी हम लोग बुला सकते थे, जो एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स, लेकिन आज मुझे लगा नहीं, आज हम लोग को जो हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, जो कि डिफरेंस कर सकते हैं, हम लोगों को अपने थॉट शेयर करने चाहिए। और कल शाम को भी हमने प्रोग्राम किया था, और ये प्रोग्राम तो मैंने सोचा भी नहीं था करने का, लेकिन मैं सुबह उठी तो मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग आया, नहीं ये होना चाहिए। एंड दैट इज हाउ वी क्यूरेटेड दिस प्रोग्राम। हाँ, आपने सही बोला कि हम मतलब हम कॉमन पीपल हम कैसे चेंज कर सकते हैं, वी द चेंज, है ना? तो आपने सही, आपका थॉट सही है, क्योंकि हम इस तरह से बच्चों के भी थॉट सुने हैं और हम लोग अपने भी थॉट शेयर कर रहे हैं। तो हम कैसे अर्थ को बचा सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, और कैसे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, अलग अलग चीजें अलग अलग चीजों से कैसे उनको बचाएं, जैसे पेड़, पानी, और भी बहुत सारी चीजें जिससे हम अर्थ को बचा सकते हैं, वेस्ट और नहीं। और ये हमें मतलब आज हमें बहुत, ये भगवान का क्लियर मैसेज है कि क्लियर मैसेज है, यदि अभी हमने चेंजेस नहीं लाए तो बहुत लेट तो हो ही गया है। we'll all mess it up। बहुत कुछ गलत हो जाएगा। आज से ही, अभी से ही हमको जागना है, कुछ करना है, जो भी हम कर सकते हैं। हर जन को सेल्फलेसली करना है, सेल्फलेस बनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और एक साल में हमने काफी चीजें हमने मतलब ये जो समझदार है उसने ये रियलाइज की, क्योंकि एक साल में जो प्रकृति में चेंजेस आए, जब लॉकडाउन में प्रकृति कितनी सुंदर हुई, हवा चलने लगी, पक्षी बोलने लगे, पेड़ अच्छे हुए। तो वो जो लॉकडाउन का पीरियड था, तो उसमें प्रकृति ने काफी, जैसे बोलते हैं कि वापस जी उठी। तो हमको वो कोशिश करनी चाहिए कि वो प्रकृति जीती रहे, मतलब हम प्रकृति के पास पहुंचे। जैसे मौसी बोल रही, हमको नेचर के पास, और नेचर के पास तभी हम पहुंचेंगे जब हम पेड़ की, पानी की, इसकी कद्र करें। तो वंडरफुल थॉट अनिला, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। और अब मैं मधु जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कुछ बोले, एंड देन वील एंड अप द प्रोग्राम, रैप अप द प्रोग्राम विद अ डिटर्मिनेशन एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। ओवर टू यू मधु जी। भी बोलना चाहेंगे कुछ, तो उनसे पूछ लीजिए। हाँ, और कोई बोलना चाहेंगे? थैंक यू अनिला जी। हाँ बोले मधु जी। हाँ, गुरु जी को प्रणाम और सभी को नमस्कार। मैं भी अपने थोड़े से विचार रखना चाहती हूँ। थोड़ा सा कम कर देना। हेलो। बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो रहे हमारे वातावरण को सुरक्षित करने और जीवनदाता ग्रह पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 22 अप्रैल को हम विश्व दिवस मनाते हैं, और जिसमें सब अपने अपने तरीके से अपने अपने विचारों को रख करके
और हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। करने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, क्योंकि पृथ्वी हमारी माँ है। आइए देखते हैं एक बार कि पृथ्वी पुकारती है हमसे और हमसे क्या पुकार कर रही है। धरती माँ की पुकार हमसे एक बार, धरती माँ कह रही है बार बार, सुन लो मनुष्य मेरी पुकार। बड़े बड़े महलों को बनाकर मत डालो मुझ पर भार, पेड़ पौधों को नष्ट करके मत उजाड़ो मेरा संसार। मैं सबकी जीवन दाता, मैं हूँ सबकी भाग्य विधाता। करने दो मुझे सब जीवों पर उपकार, मत करो मेरे पहाड़ों पर विस्फोटक वार, मत उजाड़ो मेरा संसार। किंतु मैं रूठी तो जग रूठा, अगर मैं मेरे सब्र का बांध टूटा। न बचेगा कोई मेरे साथ, अगर अन्याय करोगे तो न्याय कहाँ से पाओगे। कभी बाढ़ तो कभी सूखा और भूकंप जैसी आपदा पाओगे। धरती माँ की बस यही पुकार, मत उजाड़ो मेरा संसार, मत उजाड़ो मेरा संसार। तो और 2 लाइन मैं गाना भी सुनाना चाहती हूँ, अगर वक्त हो तो मैं गाऊं 2 लाइन। श्योर, हाँ जी 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 जरूर। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छिपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों पे छिपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुंझुन जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। कि गोरी नदियों का चलना उछल कर, जैसे अलहड़ चली पी से मिलकर। कि गोरी नदियों का चलना उछल कर, जैसे अलहड़ चली पी से मिलकर। प्यारे प्यारे नजारे बिखरे हैं हर कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। थैंक यू। अगर हम आज अपनी पृथ्वी के लिए कुछ भी नहीं सोचते, नहीं भोगना पड़ेगा। तो बहुत जल्द से जल्द अब वक्त आ गया है कि हमें सबको जागरूक जरूर होना चाहिए। और थैंक यू वरांडा, थैंक यू अनिला जी, ये सब प्रोग्राम चलाने के लिए। वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम 10 लोगों तक भी हमारा मैसेज जाता है तो भी उससे बहुत लाभ होता है। थैंक यू। थैंक यू मधु जी। और हमें नहीं पता है कितने लोगों के पास मैसेज जाता है, लेकिन यदि हम हमारे अंतरात्मा में ही ये मैसेज चला जाता है तो बहुत बड़ी बात है। यदि हम में ही कुछ चेंज करने की एक वो एक विलिंगनेस आ जाती है तो यही बहुत बड़ी बात है। और इसी विश्वास के साथ मैं ब्रजबाला मौसी जी के पास उनको इनवाइट करूंगी। ओवर टू यू। अनम्यूट करें, अनम्यूट करें सभी को। कुछ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है आवाज, आ रही मेरी? हाँ हाँ जी जी आ रही है आपकी आवाज। सभी वारांडा के साथियों को मेरा नमस्ते। मैं आज यहाँ पे मतलब जो इतना आज का ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही मतलब एक समस्या है, सबसे बड़ी मतलब इस समय की समस्या है कि हम इसको कैसे बचाएं, धरती को कैसे बचाएं, इसके पर्यावरण को कैसे बचाएं। और
बहुत सारे लोग इसमें काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमको अपने से ही शुरू करना है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमको सब चीजें अपने से ही शुरू करना है। जब हम अपने से ही शुरू करेंगे तभी हम किसी दूसरे को कुछ कह सकेंगे कि भाई आप भी ऐसा करें। एक कहानी है, जैसे कि भाई एक आदमी गया कि मेरा लड़का गुड़ बहुत खाता है, तो एक साधु के पास गया, ये मेरा लड़का गुड़ बहुत खाता है। तो बोले कि भाई, उनने साधु ने कहा कि अच्छा आप मेरे पास 10 दिन बाद आना। तो ठीक है, वो 10 दिन बाद वापस अपने बेटे को लेके गए कि भाई ये गुड़ बहुत खाता है। तो उन्होंने बोला भाई गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, गुड़ मत खाया करो। बोले ये बात तो आप 10 दिन पहले भी कह सकते थे। बोले उस समय मैं भी बहुत गुड़ खाता था, इसलिए मेरे को गुड़ खाना मेरे को छोड़ना पड़ा, तब मैंने इसको बोला कि मतलब आप तुम गुड़ मत खाओ। तो ये चीज क्या है कि हम दूसरों को सीख दें, इससे पहले हमको शायद सबसे पहले अपने से ही शुरू करना चाहिए। दूसरा मैं ये कह रही थी कि पहले के समय में हमारे यहाँ पे लोग नेचर को बहुत कम वेस्ट करते थे, नेचर को बहुत कम नुकसान करते थे। पहले के जमाने में ना लोग पानी को वेस्ट करते थे, छोटे छोटे घर में बहुत सारे लोग रहते थे। हम आज बड़े बड़े घरों में एक आदमी रहते हैं, 2 आदमी रहते हैं, जितना चाहे उतना फर्नीचर बनाते हैं, जितना चाहे उतना हम उसको सजाने की कोशिश करते हैं। और हम जो ये सब कर रहे हैं उससे हम कितना अपने नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब एक तो यही सोचने की चीज है। तो पहले के जमाने में छोटे छोटे घर होते थे, आदमी के 10-10 बच्चे होते थे, 8-8 बच्चे होते थे, वो सिर्फ 2 कमरे में पूरा घर रह लेता था। अब हम आज पूरा 10 कमरों का घर बनाएंगे और उसके अंदर 2 जने रहेंगे, और उसको भी हम ये सोचेंगे कि इसको हम लोग कैसे इसको सजा लें, कैसे इसको फर्निश कर लें, इसके लिए हम कितनी लकड़ी वेस्ट करेंगे, कितना वेस्ट करेंगे, ये लोग हम कभी भी नहीं सोचते। हमको मतलब मेरे ख्याल से अब हम लोगों को इस चीज के ऊपर भी सबको सोचना चाहिए। वो पहले के समय में लोग पेड़ पत्ती पौधे, कोई अगर किसी को, ये पहले के जमाने में मंत्र होते थे, हर पेड़ का एक अलग मंत्र होता था कि पीपल का पत्ता तोड़ना है तो उसके लिए हम मंत्र क्या बोले, अगर हमको तुलसी का पत्ता तोड़ना है या हमको बेल का पत्ता तोड़ना है तो हम उसके लिए एक मंत्र बोले। पेड़ों से पहले आज्ञा लेनी पड़ती थी, पेड़ों से क्षमा मांगनी पड़ती थी कि हम आपका एक पत्ता तोड़ रहे हैं, हम आपका नुकसान कर रहे हैं, कृपया हमें क्षमा करें, लेकिन ये हमारी जरूरत है इसलिए हम इसको तोड़ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हमको भी शायद शुरू करनी चाहिए कि हम जिस तरह से नेचर को खत्म कर रहे हैं, हमको भी मतलब हम सिर्फ पृथ्वी से ऐसे ही माफी मांग सकते हैं कि हम उसको वेस्ट नहीं करें। सिर्फ हम पृथ्वी से बोल देंगे कि भाई हमको माफ करो और हम उसको नहीं बचाएंगे, तो ये तो मतलब कुछ है ही नहीं। हम पृथ्वी से माफी हमारी जब होगी, जब हमारी क्षमाई जब होगी, जब हम उसको बचाने के लिए कुछ अपने प्रयत्न करें। तो बस मेरी तो सबसे यही है, मैं भी ये अभी हमको अपने से ही शुरू करना है, बस सबसे बड़ी चीज ये है। और बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि भाई हम सब लोग मिलके कोशिश करें कि हम इसको धरती को के अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को, अपने नदियों को, अपने सब चीजों को कैसे बचाएं और कैसे शुद्ध रखें। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत मतलब कितनी आपने अच्छी बातें कही हैं जो कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी रेलेवेंट है। और ये सब चीजें एक्चुअली चौपाल के थ्रू हम सबको पता चलती हैं और बहुत अच्छा लगता है। छोटी चीजें हैं लेकिन कितनी कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी हमको अडॉप्ट करनी है। सो नाउ आई विल रिक्वेस्ट श्रेयान, इफ श्रेयान इज जॉइंड। ओवर टू यू श्रेयान। अच्छा, कविता मौसी भी ज्वाइन करनी है। कविता मौसी श्रेयान इज नॉट देयर। हाँ, कविता मौसी, हाँ, ओवर टू कविता मौसी। यस, थैंक यू अनिला। और आज आपका क्या मैसेज है अर्थ डे पे? अर्थ डे पे आज का दिन बहुत धन्य है, यदि माने तो बहुत धन्य है। कहते या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण स्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जो देवी हमारी धरती माँ है और हमारी रक्षा करती है, उसको हम नमस्कार करते, बारंबार नमस्कार करते हैं। मैं माँ हूँ, माँ धरती माँ हूँ। मानव मुझे माता कहकर पुकारता है, मुझे बनाने वाले ने मुझे अपने चरणों से छूकर इतना पवित्र बनाया, अपने चरणों से छूकर इतना पवित्र बनाया। वो देवता को कह रही है कि देवता भी मेरी धूल माथे पर
माथे पर तिलक लगाकर अपने आप को धन्य समझते हैं। देवता भी उसकी धूल को माथे पर, कोई भी काम करते हैं तो आप देखते हैं कि धरती माँ की धूल माथे पे लगाई जाती है। मतलब कितना धन्य है, कितनी धन्य है वो माँ। और जिसको हम माँ बोलते हैं, हम ये कहते हैं कि हम अपनी माँ को, कहा जाता है कि माँ को तकलीफ देंगे तो आपके भाग्य में कमी आएगी, आपकी उन्नति में कमी आएगी। तो जब हम अपनी माँ के लिए ये सोचते हैं तो इस धरती माँ के लिए क्यों नहीं सोचते कि हम इसको कितना तकलीफ दे रहे हैं, कितने कुएं खोद रहे हैं, कितना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसके ऊपर। हम इसके लिए सोचते नहीं है कि हम जो कर रहे हैं कुछ घाव तो लगाएं, कुछ मरहम तो लगाए। यदि हमने एक पेड़ काटा है तो हमको उसको वापस तो लगाना है ना। हमारे को कोई कट लगता है तो हम उसका मल्लम लगा के, पट्टी बांध के वापस उसको ठीक करते हैं। तो हमें धरती के लिए भी वाकई छोटू जी, जैसे ब्रजवाला दीदी ने बोला कि हम ही से शुरू करना है, और शायद हम ही से शुरू करेंगे और ये म्यूजिक वरांडा के थ्रू लोगों के पास कुछ मैसेज जाएगा तो कुछ परसेंट तो इस धरती माँ के लिए कोई सोचेगा। जिसको इतना दर्द हो रहा है आज, यदि हम इस पैंडेमिक कंडीशन को देखें तो सबसे ज्यादा दर्द धरती को ही हो रहा है। विचार करें हम तो शायद धरती को ही हमें दर्द हो रहा है। तो हमें बहुत इसके लिए विचार करना है, जैसे सभी लोगों ने बोला। और मैं भी यही सभी को मैसेज दूंगी कि कहीं कभी भी किसी भी समय किसी भी रूप में आप धरती की रक्षा कर सकते हैं, एनवायरनमेंट की रक्षा कर सकते हैं तो आप जरूर करिए। कहते हैं दिल लगाने से बेहतर है पेड़ लगाए, दिल लगाने से बेहतर है पेड़ लगाए। वो घाव नहीं कम से कम छाव तो देंगे, वो घाव नहीं कम से कम छाव तो देंगे। तो यही मेरा मैसेज है। और सभी को मैं वापस कहती हूँ कि आप इस धरती माँ की रक्षा के लिए कुछ कदम बढ़ाएं। थैंक यू अनिला। थैंक यू कविता मौसी, दैट वाज अ ब्यूटीफुल मैसेज, सो हार्टफेल्ट मैसेज, और बहुत अच्छा लगा। आज की शाम बहुत सफल शाम है और मुझे उम्मीद है कि हमको वो इंस्पिरेशन मिला हो, क्योंकि इंस्पिरेशन ही सबसे बड़ी चीज है। यदि हम किसी चीज से प्यार करेंगे तो हम उससे नुकसान कभी करेंगे ही नहीं। तो बस यही है कि हमें और भी ज्यादा कनेक्ट होना है, जो बहुत अच्छा बोला आशा मौसी ने कि कनेक्ट होना है। जब कनेक्ट होंगे तो हम प्यार भी करेंगे, प्यार करेंगे तो रक्षा भी करेंगे। So I think the message is loud and clear. And with that note, I'm Anila Rampuria signing off from Music Veranda. और मधु मुकेश जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि 2 लाइन जिस गाने से शुरू किए थे उसी गाने से या कोई दूसरे गाने से इस शाम को अंजाम दें। Thank you everyone. Thank you all Facebook viewers. और I would just like to share one thing. कल हम लोगों का एक प्रोग्राम है which is on Reiki at 8:30 p.m. So there's a wonderful talk by Vinny Chen, जो कि Reiki practitioner है. So I would request everyone to join that program. Thank you. Bye. Good night, everyone. Take care and keep, yeah. चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से खुलकर घन घोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से खुलकर
घन घोर अंधेरा भारी, कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। थैंक यू।